धीर धयनम श्रवणपट यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। महातीर्थ पुष्कर बना ब्रह्म शक्ति का रूप, ब्रह्मा सृष्टि रचने लगे तो मध्य रूप स्वरूप धरती और भारत का किला पुष्कर रूप ही जान। ब्रह्मा करने लगे यहाँ पर सृष्टि का निर्माण। सृष्टि को रचते हैं ब्रह्मा, विष्णु उसका पालन करते और प्रलय करते हैं त्रिपुरारी, जो कैलाश पे सदा विचरण करते। धरती मध्य पुष्कर बना, अजय मेरु गति जान। अब पृथ्वी का मैं करूं और देखो नव निर्माण। पृथ्वी का नव निर्माण ब्रह्मा जी ने अनादिकाल में सबसे पहले मरुभूमि राजस्थान के अजय मेरु पर्वत पर एक टिपकी लगाकर किया। केसर की टिपकी लगा दी यहां। ये धरती का मध्य होगा और मध्याह्न काल है कलयुग का, विक्रमी संवत 2081 होगा। 5000 वर्ष का कलिकाल है और मध्य काल प्रगटाए तो मध्य का किला रक्षा करता और अवतार प्रकट हो ही जाए। तो इस पुष्कर का निर्माण, ब्रह्मा जी ने इसका नाम पुष्कर क्यों रखा? गोपनीयम गोपनीयम महातीर्थ वंदिते, सर्वतीर्थ गंगा जमुना सरस्वती, गंगोत्री जमुनोत्री, सहस्र गंगा क्षीर गंगा, आकाश गंगा प्रवर्त्यते। सारी गंगाओं में सबसे श्रेष्ठ है, तीर्थों में महातीर्थ है तो पुष्कर है। और पुष्कर पुष्य नक्षत्र से बना है और संपूर्ण त्रिलोक और धरती के मध्य में ब्रह्मा का ये किला है।
तो आज जरूरत क्यों पड़ी और पुष्कर तीरथ जान। कैसा भी संकट आ जावे, चाहे इंद्र करे प्रलय समान, चाहे इंद्र प्रलय का प्रकोप कर दे, चाहे तूफान उठने लगे, लेकिन पुष्कर तो पुष्कर ही है। और ये कथा हमें कलयुग में अजयमेरु पर्वत की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, भारत की रक्षा करने के लिए और ब्रह्म शक्ति पुष्कर की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा खुद ही श्रुति कहे और सरस्वती के स्वर ये रहे। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती अब पूरे त्रिलोक की रक्षा करे, तो रक्षा करो तुम भगवती, तूफान अजमेरऊ उठा। और प्रलय जैसे दृश्य है, जलमग्न पुष्कर हो गया ये अजय मेरु। जलमग्न अनसागर झील भर गई, फाय सागर भर गया। ब्रह्मा की दृष्टि पड़ गई, तो सारे पाप श्राप दुख दोष दरिद्र दानवता प्रलय करे ब्रह्मा भगवान। और उसी मध्य पुष्कर में देखो उठा हुआ जल का तूफान। तो पहले रक्षा करें, अरे बलि को बुलाइए और अली को ले जाइए, और अली बलि दोनों देखो शक्ति तो प्रगटाइए। अरे देखो सर्वशक्ति ये, और अजमेर शरीफ है यहां, और पुष्कर राज तीर्थ है, और शक्ति बड़ी है यहां। बड़े बड़े ताजीम देते हैं, और तेरा दरबार है बड़ा, सब तेरी खिदमत में अपना सिर रखते हैं, सजदा करते हैं बारंबार। अरे तेरी शक्ति है अपार, और यह पुष्कर का दरबार जहां ब्रह्मा और सरस्वती की वीणा हंसारूढ़नी सवार। और देखो मचा हुआ है, और जलम जलम तूफान, जल झूलनी एकादशी, और झूले ब्रह्म भगवान, झूला झूले ब्रह्मा आज। अनासागर और देखो फाय सागर में, और पुष्कर झूला झूल। अरे सरस्वती सब भूल गई, और रही है झूला झूल। माहंसारूढ़नी सवार, लग गया देखो ब्रह्म दरबार। जल भर से वहां पर सोबार, हाथी के सूंड जैसी जल बरसे, और इंद्र भरे जल जारी। अरे महातीर्थ यो पुष्कर बन गयो, अरे किसकी है तैयारी, कैसे पड़ गयो पुष्कर नाम। अब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि पहले पुष्कर का निर्माण करने से पहले एक सरोवर अमृत माना, ले कमंडल ब्रह्म भगवान। ब्रह्मा सृष्टि रचन लग जाई, एक सरोवर यहां प्रगटाई। ब्रह्मा जी के कमंडल से एक सरोवर प्रकट हुआ, सृष्टि की रचना हो चुकी थी।
अब इस सृष्टि की रचना की रचयिता और इसके रक्षक को यहां बुलाना था। तो अवतार होगा जब त्रेता में और रामचंद्र जन्म आएंगे, तो सबसे पहले स्नान इसी पुष्कर में ब्रह्मा करवाएंगे। पुष्य नक्षत्र रविवार चैत्र राम नवमी गति जान, आखिर जन्म गए अवध में रामचंद्र भगवान। चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी पुष्य नक्षत्र में राम जी का जन्म हुआ। अमृत खीर सागर का बहना, राम छवि का फिर क्या कहना। प्रगट भये कृपाल रघुराई, और दशरथ घर जन्मे रघुराई। चार भाई धरती प्रगटाई, और भारत के भाग जगाई। तब बोले गुरु वशिष्ठ दशरथ से, और राम करें स्नान, और ब्रह्मा जी का सरोवर पुष्कर उसका नाम। तो राम चरण रज सबसे पहले, और जाए वहां समाय। पुष्य नक्षत्र में राम जी जन्मे, तो राम रजऊ प्रगटाए। तो राम जी के चरणों की रज, जिसका पूरा त्रिलोक इंतजार कर रहा था, ब्रह्मा जी ने उसे राजस्थान मरुभूमि अजय मेरु पर्वत के इस पुष्कर तीर्थ में सबसे पहले राम जी का स्नान गुप्त रूप से हुआ था। गोपनीयम 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 अमृतम राम चरणामृतम राम रज सब व्यापकम। तो पुष्य नक्षत्र में जन्म राम जी, रज घुल गई सरोवर में। तो ब्रह्मा जी ने नाम दे दिया पुष्कर, पुष्कर अमृत में। इसका नाम पुष्कर पड़ा क्योंकि राम चरणों की रज इसमें घुल गई और यह अमृतमय सरोवर हो गया। और जो त्रिलोक के रक्षक थे राम जी, जिन्होंने दानवतावाद का संहार करके राम राज्य की स्थापना भारत में करके माया को ही हटा करके ब्रह्म की स्थापना की, उस ब्रह्म सरोवर को ही पुष्कर कहते हैं। और उस पुष्कर में प्रलय हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां राम रज व्यापक पावे, और राम चरण रज पुष्कर आवे, और धरती मध्य पुष्कर प्रगटावे, और ऐसा सौभाग्य त्रेता युग आवे। तब से राम रजऊ गति पाना, और पाप धोए ब्रह्म भगवान। कैसा भी पापी हो, पुष्कर में स्नान करने से पितृदोष, कर्म दोष, श्राप दोष, सती दोष, सारे दोष मिट जाते। अब इतनी बड़ी शक्ति राजस्थान में, और उस शक्ति से राज करे राजा, और ब्रह्म सरोवर पुष्कर तीर्थ, और रामचंद्र स्नान करे। तो सबसे पहले अवध से, और राम आए चुपचाप। राम चरण रज घुल गई पुष्कर, देखो अपने आप। ऐसे तीर्थ बनाए पुष्कर, सृष्टि का अमृत पान, भारत का भी अमृत पान है जहां करे राम स्नान। तो राम जी के ने जन्म के बाद सरयू में नहीं, सबसे पहले पुष्कर में स्नान किया, और उसका नाम पुष्य नक्षत्र में जन्मने से पुष्कर हो गया। तो ये पुष्प है, और ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु की नाभि का पुष्प हैं, और कपालेश्वर महादेव शिव जी भी उनके कमल के फूल में विराजमान रहते। तो कपालेश्वर कपाला है, कृपाला ही कृपाला है। और देखो ये अवध का लाला है, जादू ये क्या कर डाला है। ब्रह्मा ने पुष्प डाला है, सरोवर ये निराला है।
सारी शक्ति त्रिलोक की पुष्कर गई समाय, और कपालेश्वर में शिव जी दृष्टि डाली गति पाए। राम जी के चरणों की रज के ऊपर भगवान शिव कपालेश्वर और कैलाश की सीधी दृष्टि पुष्कर पर पड़ती है, इसलिए अजय मेरु है। भगवान विष्णु की सीधी दृष्टि और मार्कंडे की सीधी दृष्टि पुष्कर पर पड़ती। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा की सीधी दृष्टि पुष्कर पर पड़ती। तो भगवान राम के चरणों की रज को ब्रह्मा विष्णु महेश देखे तो मिट जाते हैं स्नान से, देखो कर्म के देखो सभी लेखे। इस कारण पुष्कर महातीर्थ और देखो गुप्त सरोवर है, इसके नीचे जल इतना है, ये भारत की धर्म धरोवर है। तो धर्म की रक्षा करने के लिए और जल पुष्कर गति जान, धर्म का झंडा ऊंचा करेंगे, यहां उपदेश देंगे कल की भगवान। अभी तो वहां पर अनासागर, जब अनाचार फैलता है सृष्टि में, भारत में और विश्व में, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी की घंटी बजती है। और जब ब्रह्मा जी की घंटी बजती है तो ब्रह्मा जी शिव जी की कैलाश पर घंटी बजा देते हैं, और शिव जी की घंटी बजते ही विष्णु भगवान की घंटी बजने लगती है कि अनाचार ही अनाचार है और प्रलय रूप दर्शाए, और सारी झील प्रलय रूप हो तब अवतार प्रगटा। तो डर गए अजमेर वासी सारे, डरी सभी सरकार, अरे भजन करो ब्रह्मा जी के और हट जाए सब प्रतिकार। तो भजन करे कोई नहीं सरकारा, ब्रह्म सरोवर अमृत धारा। क्यों डरते हो प्रलय से और करते प्रलय के काम, और इस कारण राजा इंद्र ने उठा दिया रे तूफान। उस तूफान से डरने की नहीं जरूरत कोई, अब तो कल की अवतार का समय शुरू है होए। अब तो कल की अवतार का समय शुरू हो गया, तो भजन करो सरकार के नहीं, भजन करो रे भगवान, वही करेंगे भारत का और इस धरती का कल्याण। तूफान से जो डर गए और जिंदगी से डर गए, मौत का भय चढ़ गया, तूफान देखो उठ गए। लेकिन भक्त प्रहलाद ध्रुव डरे न राम भगवान, कृष्ण कभी भी नहीं डरे, वह भारत संतान। ये भारत की संतान है राम, भारत की संतान है कृष्ण, ध्रुव प्रहलाद, ये सब भारत की संतान है। तो भारतवासियों को डरना नहीं चाहिए। और राजस्थान वासियां तो जोहर करते, जो अपनी शरीर को और चिता में जंदा जलाते हैं, ऐसा सौभाग्य ये राजस्थान में स्त्री और नारी पाते हैं। नारियां यहां चिता में जोहर कर लेती है सत्य के लिए, अपने सतीत्व के लिए, अपनी धर्म और आन बान की रक्षा करने के लिए। लेकिन कलयुग उल्टा हो गया, नहीं सती का नाम, नहीं जति कलयुग दिखे, जो विचरे नाम हनुमान। जति हनुमान जी है और सती सीता माता है। वो सब स्त्रियां जो राजपुताना में जोहर करती हैं, सत्य का वर्ण करती हैं। अग्नि रूपी सीता है और अग्नि कर गई प्रवेश, महासती सीता ने लंका किया प्रवेश। तो आग लग गई उस लंका में और मर गए लंक नरेश। नाम था रावण सरकार उनका, छा गए कोटि कलेश। तो जब सती अग्नि में प्रवेश करके लंका में रावण उठा करके ले गया सती को, तो परिणाम क्या हुआ? इससे सत्य और सती और जति
ये नहीं होंगे तो ये पृथ्वी नहीं होगी। तो सती जति दोनों खड़े और खड़ी ब्रह्म सरकार और पुष्कर तीर्थ में लगा देखो ब्रह्म दरबार। ऊपर बैठी शारदा सरस्वती है मां, क्यों नहीं इनका नाम जपो सब संकट दे तो हटाए। पल भर में संकट और तूफान और जल प्रलय हटा देंगे। वाणी कर रहे ब्रह्मा जी हम सत्य अब प्रगटा देंगे। जब घन घमंड और अनाचारों धरती पे बढ़ जाता है तो सब कुछ बिगड़ कर प्रलय देखो सामने आ जाता है। ये प्रलय की घड़ियां थोड़े समय में ही यहां से हट जाएगी। रक्षा करेंगे जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश और भक्ति भारत को मिल जाएगी। यहां देखो शक्ति और ब्रह्म रूप व्यापक जानिए। भादो की है ये षष्टमी और देखो वह माता सब हटाए। छठी रात के अंक है, आज भादो मास की षष्ठी है और छठी रात के अंक प्रलय में जा रहे थे, हमने उसको लय कर दिया। अब जाएं वह सरोवर और पुष्कर तीर्थ जान। अगस्त ऋषि का तारा उदय हो तो सब कुछ हो कल्याण। जब अगस्त ऋषि का तारा उदय हो जाता है तो सारे वर्षा जल को वो सोख लेते। धन्य धन्य अगस्त ऋषि और मारकंड्य मुनिमान ब्रह्म सरोवर तीर्थ में और शक्ति दिखाओ आन। और कपिल मुनि गंगा सागर अरे दृष्टि डालो ताय। 60,000 सगर के पुत्र को पल में भस्म दिखाए। तो भस्म करो तीनों ऋषि प्रलय रूप गति जान। और भारत और अजमेर को कर दो स्वर्ग समान। पुष्कर तीर्थ है बड़ा और अमृत की ये खान। अरे राम चंद्र के चरणों से और तीर्थ बना महान। तो राम भगवान के चरणों का अमृत है और भगवान शिव की भी इस पर बड़ी कृपा होती, क्योंकि राम चरण रज व्यापी केवट चरण पखारे जोई। केवट राम जी के चरणों का पखारने के लिए कितना आतुर था। केवट कहां, जंगल तमसा नदी के किनारे अयोध्या के समीप। राम चरण की रज को पाने के लिए हनुमान जी कितने लालायित हैं। 11वां रुद्र है शिव जी का, उनके चरण चापते रहते हैं। उनकी भक्ति अमर है, बन गए अतुलित बलधाम। चारों युग में हो गया देखो बजरंग नाम। तो राम जी नहीं, राम जी के चरण महत्वपूर्ण है। तो राम जी के चरणों के प्रति अपना अनुराग जागृत करो भारत वालों। राम में नहीं, राम के चरणों में अपना शीश झुकाओ। तो राम चरण रज व्यापक होई और छुआ अहिल्या शिला से नारी होई। राम जी के चरणों की रज को छूते ही अहिल्या नारी बन गई। केवट ने राम जी के चरणों के रज का पान कर लिया और इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण है तो राम जी नहीं, राम जी के चरण है। तो राम चरण पकड़े सुगरीवा और पंपापुर का हुआ नरेशा। राम चरण जब विभीषण पकड़ई लंका का सम्राट बनही। तो राम चरण रज पुष्कर मानो और नहीं कोई अशुभ अजमेर में मानो।
क्यों डरते हो मरने से, और मृत्यु सत्य सब हो। अरे सगी है मृत्यु आपकी और सगा ये जीवन हो। यदि आपका जीवन है तो वो भी सगा है और मृत्यु भी आपकी सगी है। ये दो ही चीज आपके साथ आती है और जाती है, बाकी सब रुलाई ही रुलाई है, हंसाई ही हंसाई है। जो जितने कांड करता है देखो नजरे शर्माई है। अरे छल कपट प्रपंच रखने वाला और कांडधारी शर्माता है। आना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। तो एक भी आया अजमेर में और देखो राजा नको, यहाँ के राजा ब्रह्मा विष्णु और महेश ही हो, और यहाँ के राजा राम जी और राजा नहीं कोई। अरे रक्षा करेंगे तीनों जगत गुरु और सत्य ये वाणी हो। डरो नहीं राजस्थान वालों, बालन बांका हो। सब तूफान और प्रलय हटेगी और आशीर्वाद दिया जो। ये ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है। सरस्वती ने कहा तथास्तु। प्रथा न जाय देव ऋषि वाणी, अगस्त्य मारकंड्य और कपिल मुनि जानी। महाशक्तियां हैं। अगस्त समुद्र को 3 चल्लू में ही समाप्त कर गए थे। कपिल मुनि ने 60,000 सगर के पुत्रों को मार दिया, पता ही नहीं चला। और मारकंडे तो अमृत का ही स्वरूप है। चारों युगों में अमृत फैलाने का काम मारकंडे करते हैं। तो हमने तीनों को बुला लिया, तीनों जगत गुरु को सम्मान दिया और सारा प्रलय चक्र हटा और मंगल अजमेर में करा दिया। और लाख तोड़ो दीवार कोई, फाय सागर सुरक्षित सब कर ही दिया। अरे पुष्कर में जप लो ब्रह्म नाम, कल्याण अजमेर का कर ही दिया। तो कल्याण हो अजमेर का, शक्तियां देखो बड़ी है। रक्षा के लिए मिन्नत करो और शक्तियां सब खड़ी है। तो ब्रह्मा खड़े, विष्णु खड़े और खड़े हैं महेश। तीनों जगत गुरु खड़े हैं, कपिल मुनि, अगस्त्य मुनि और मारकंड्य दरवेश। फिर कैसे हो सकेगा अजय मेरु कलेश। सब कलेश हट जाएंगे और ईश्वर करे प्रवेश। तो त्रिलोक के राजा भगवान रामचंद्र जिनके चरणों की रज पुष्कर में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए नकली सारे देख रहे थे और लटक गए मुंह उनके। और असली शक्ति वाणी बुला लई, जो अटके और भटके, अटके भटके लटके सारे दूर खा गए झटके। और देखो दर्शन कर लो भैया, पुष्कर अमृत छलके। अब पुष्कर में अमृत छलक रहा है। ब्रह्मा की श्रुतियां वेद बन कर अमृत छलका गई। ये शक्ति वेद मंत्र की तूफान सब हटा गई। नहीं प्रलय कोई है वहां, सब प्रलय सारे हट गए। वाणी ने रक्षा कर दी और ईश्वर कृपा सब कर गए। वाणी के आह्वान से और आए ब्रह्म ऋषि जान, ब्रह्म सरोवर पुष्कर तीर्थ और करे सदा कल्याण। तो ब्रह्मा के दर्शन करो और झीलें नीची हो। कैसे प्रलय वहां आएगा, झूठ है कथन सब हो। ये सब झूठ कथन है, क्योंकि डरता वही है जो डराता है सबको, और मरता वही है जो मारता है सबको। और जीवन तो देता है दाता श्री राम है। और देखो कल्याण करना उसका ही काम है। और अयोध्या और भारत और त्रिलोक का सम्राट है। और देखो खड़ा आज और पुष्कर में टाट। तो रामचंद्र दरबार लगा पुष्कर में, ब्रह्मा श्रुति गावे
और कैलाश छोड़ आ गए शंकर, और देखो वेदन में गावे। और ये सारी शक्तियां खड़ी हुई, शुभ घड़ी यहां पर पड़ी हुई। और देव नारायण का जन्म है कल, और मंगल भारत हो जाओ। मामा जी का माड़वा बना उदयपुर जहान, साधु माता के घर जन्मे देव नारायण भगवान। तो देव आ गए, नारायण आ गए, और आ गए देखो गणेश। और जल झूलनी हो रही वहां, मिट गए कोटि कलेश। इसको कहते शक्तियां और वाणी दी प्रगटाए, सब कलेश हट गए अजमेर के, और ईश्वर दिया बचाए। ये प्रसंग जो भी सुने, और काल त्रिकाल प्रसंग, त्रिकालज्ञ भोले शंकर कैलाशपति। और हटे काल के रंग, प्रलय काल ही टल गया। और आ गए अमृत पान, ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन, और आए कल की भगवान। भारत की रक्षा हुई, अजय मेरु गति पाए, अमृत वर्षा होने लगी। और काल सभी टल जाए, तो काल को ये टालती वाणी जब पुकारती। ब्रह्म शक्तियां करे ब्रह्मा जी की आरती, विष्णु जी की आरती, शिव जी की आरती, सरस्वती की आरती। ये आरती उतारती ये भारती, ये भारती, ये भारती, ये भारती, ये आरती उतार। आरतवाणी सुनी ईश्वर ने, हुआ अजय मेरु कल्याण। संकट सारे टल गए, और दिया विष्णु वरदान। जाओ खतरा टल गया, आगे खतरा न होए। जब जब खतरा होए तो सुमरो राम जय जय। भगवान राम, भगवान कृष्ण और देव नारायण, पुष्कर ब्रह्मा विष्णु महेश का और हनुमान जति सती का सुमरण करने से सारे खतरे टल जाते। एक नाम भव सिंधु सुखाई, और राम जपो तो मंगल पाई। तो एक नाम ईश्वर जपो, हो जावे कल्याण, सुरक्षित अजमेर ये। और पुष्कर मंगलमान। तो ये पुष्कर कल्प की कथा, कलयुग में भाद्रपद मास की सृष्टि को, भारत की रक्षा, अजय मेरु पर्वत की रक्षा और पुष्कर की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा से वाणी द्वारा अवतरित हुई। और तीनों महर्षियों ने भारत पर कृपा की, मंगल हुआ, अमंगलों का नाश हुआ। इसलिए भगवान ही सबसे बड़ा है और भक्तों को बचाने के लिए आता है। जिस तरह बचा ध्रुव प्रहलाद, जिस तरह बचाया पंपापुर, और रावण सुर को मार दिया, और हट गए देखो राजा हतनापुर। ये राजताज नकली सारे, उनको तो ब्रह्म हटाता है। और मध्यकाल कल युग का है, और कल की अवतार प्रगटाता है। तो कल की अवतार की शक्ति अब प्रगट भारत में होए, मंगल भारत होएगा, मंगल क्षय होए। बोलो जय पुष्कर तीर्थ महाराज की, बोलो वाणी ब्रह्माणी मैया की, बोलो अजय मेरु महापर्वत की, बोलो मार्कंडे भगवान की, अगस्त ऋषि भगवान की, बोलो कपिल मुनि महाराज की, कैलाशपति भोलेनाथ की, आज के आनंद की।